इंडिया से बाहर रहने वाले हजारों एनआरआईज एक कॉमन अजम्पशन पर चलते हैं। बैंक ने टीडीएस काट लिया है, मतलब टैक्स का काम खत्म। लेकिन अब इनकम टैक्स रूल्स और कंप्लायंस सिस्टम इतने डेटा ड्रिवन हो चुके हैं कि सिर्फ टीडीएस कटना काफी नहीं माना जाता। अगर इंडिया में आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो फ्यूचर में नोटिस, एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी और पेनल्टीज तक का रिस्क बन सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एनआरआई एफडीज पर टैक्स रूल्स एक्चुअली क्या कहते हैं, टीडीएस और फाइनल टैक्स लायबिलिटी में क्या फर्क है, मिस्ड आईटीआर को बाद में कैसे फाइल किया जा सकता है, अपडेटेड रिटर्न रूल्स क्या हैं और इंडियन एनआरआईज को अभी कौन सी सबसे जरूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस पूरे सिचुएशन को ना हम एक एनआरआई केस से समझते हैं। एक व्यक्ति पिछले 15 साल से नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में बैंक एफडी से इनकम अर्न कर रहा था। उसकी इनकम कई सालों से एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर थी, लेकिन उसने आईटीआर फाइल नहीं किया क्योंकि बैंक पहले इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट कर रहा था। बाद में सवाल उठा कि अब पुराने सालों के रिटर्न्स फाइल किए जा सकते हैं या नहीं और एक्स्ट्रा टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि टीडीएस रिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज दोनों अलग चीजें हैं। यानी बैंक ने इंटरेस्ट पर टैक्स काट लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी टैक्स कंप्लायंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के हिसाब से आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो सकती है। ये रूल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों पर लागू होता है। अब यहाँ एनआरआईज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ एफडी इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया में दूसरी इनकम्स भी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन में इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए कई लोग ये मान लेते हैं कि बैंक ने टैक्स काट दिया तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में एआईएस डेटा, पैन लिंक्ड ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग रिकॉर्ड्स के जरिए मिसमैच सामने आ सकता है। असेसमेंट ईयर 2026 टू 27 के लिए अभी रेगुलर आईटीआर फाइलिंग पॉसिबल है क्योंकि ड्यू डेट अवेलेबल है, लेकिन पुराने असेसमेंट ईयर्स के लिए नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग विंडो बंद हो चुकी हो सकती है। ऐसे केसेस में अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। बजट 2025 के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग विंडो को एक्सटेंड करके 48 मंथ्स तक किया गया है। यानी कुछ पुराने ईयर्स के रिटर्न्स अब भी अपडेटेड रिटर्न के जरिए फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एडिशनल इनकम डिक्लेयर करने और पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रिफंड बढ़ाने, टैक्स लायबिलिटी कम करने या लॉसेस क्लेम करने के लिए नहीं किया जा सकता। एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल हो जाए तो उसे रिवाइज भी नहीं किया जा सकता। रूल्स के हिसाब से अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर एडिशनल टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद जल्दी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है तो एक्स्ट्रा टैक्स परसेंटेज कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे डिले बढ़ता है एडिशनल टैक्स बर्डन भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एडिशनल चार्ज 25% से लेकर 70% तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग। अब इंडियन एनआरआईज के लिए सबसे जरूरी चीज अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन बन चुकी है। इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम अब पैन, एआईएस, बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डेटा और टीडीएस डिटेल्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। यानी अगर इनकम दिखाई दे रही है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो सिस्टम फ्यूचर स्क्रूटनी ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए एनआरआईज को हर साल फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीडीएस डिटेल्स प्रॉपर्ली चेक करनी चाहिए। कई बार बैंक्स हायर टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं या इनकम रिकॉर्ड्स मिसमैच हो जाते हैं। अगर सही फाइलिंग नहीं हुई तो एक्सेस टीडीएस रिफंड भी अटक सकता है और नोटिस का रिस्क भी बढ़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आईटीआर हमेशा एक्चुअल रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से फाइल होना चाहिए। कई एनआरआईज के बैंक अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स रेजिडेंट स्टेटस में दिखते रहते हैं, लेकिन फाइलिंग एक्चुअल एनआरआई स्टेटस के अनुसार करनी होती है। गलत स्टेटस सिलेक्शन फ्यूचर कंप्लायंस इशू क्रिएट कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।